अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक फिट फाट और आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों। अल्लाह ताला को खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, दिलों खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे, कामरानियाँ दे और दिल की हर ख्वाहिश पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। कहते हैं ना कि अक्ल जो है वो बादाम और काजू खाने से नहीं आती, वो लोगों के धक्के और ठोकरें खाने से आती है और लोगों के रवैयों को बर्दाश्त करने से आती है। तो बिल्कुल ये सही बात है, बाहर के धक्के खाने पड़ते हैं और फिर जाके ये अक्ल आती है। ऐसा ही हमारे साथ हुआ, बहुत ज़्यादा जो है हमें तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। हमारे साथ फ्रॉड हो गया इतना बड़ा कि हम लोग जो है वो बिल्कुल सड़क पे आ गए थे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने वो वाले जो है जर्नी शेयर करूँगी कि कैसे हमने इन हालात का मुकाबला किया, कैसे हमने हिम्मत नहीं हारी, दोनों मियाँ-बीवी ने, और कैसे हम लोग जो है वो अपने घर को लेके चले। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के घर। बच्चों के कपड़े जो है मैंने प्रेस कर लिए थे, मेरा सूट रह गया था तो मैंने थोड़ी सी जो है वीडियो बना ली ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। रास्ते में मैंने बच्चों को नाश्ता भी करवाया था होटल से, जो कि बहुत यम्मी सा था, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और वापस आके जो मैंने घर में बनाया वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे जो है हमें इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरे हस्बैंड को था जी बाहर जाने का शौक़, वो भी कनाडा, क्योंकि उनकी जो है सिस्टर बड़ी जो है वो कनाडा में मुकीम है, वहीं पे रहती है। तो उनकी पूरी फैमिली वहाँ पे रहती है, तो बस उनकी यही होता था कि तैयब आप भी इधर के लिए अप्लाई करो, आप भी आ जाओ विद फैमिली अम्मी-अब्बू के साथ। तो बस ना इसी शौक़ के मारे जो है 2 दफ़ा जो है हमारा जो है पैसे ऐसे ही डूब गए। एक दफ़ा तो मियाँ साहब ने आइल्स किया, स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करना था, तो सब कुछ कर लिया, पासपोर्ट बना लिया, वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया, सारा कुछ कर लिया, पैसे-वैसे लग गए, ठीक है। मेरा ज़ेवर बेच के तो मियाँ साहब ने जी वो आइल्स किया और अप्लाई किया। लेकिन आइन टाइम पे मेरे जो है ससुर साहिब की तबीयत ख़राब हो गई और इनका कोई और बेटा नहीं है, सिर्फ़ मेरे जो हस्बैंड है वो एक बेटा है अपने माँ-बाप का, ठीक है, और 2 बेटियाँ हैं, ठीक है। तो मैंने कहा चलो मैं आपको ये भी बता दूँ। तो ससुर साहब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, उनको अटैक हुआ था छोटा-सा, तो फिर जो है हमें इधर ही रहना पड़ा। वो कहते थे कि ना जाओ, आपके बगैर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि वो अकेले स्टडी वीज़े के लिए जा रहे थे, तो इसलिए ना फिर हम जो है इधर ही रह गए। और उसके बाद जो है 2-3 साल सही गुज़र गए, माशाल्लाह अब्बू जी ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक-ठाक हो गए। फिर मेरी नंद साहिबा ने हम कहा कि ना आप लोग अप्लाई करो, इधर आ जाओ। बस जब भी वो आती थी ना उसका यही होता था, तुम लोग कनाडा आ जाओ, अप्लाई करो, विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करो या फिर वैसे अप्लाई करो, पूरी फैमिली के लिए आ जाओ। तो फिर हम लोगों ने फ़ैसला किया कि चलो हम जो है ना वो जाते हैं। हस्बैंड को भी इधर कोई ऐसी जॉब वॉब नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, क्योंकि जब मेरी शादी हुई वो पढ़ रहे थे, तो पढ़ते ही मैं भी पढ़ रही थी, वो भी पढ़ रहे थे, तो हमारी शादी हो गई ना। अभी हमें इनकम का कोई इतना बड़ा ज़रिया नहीं था, छोटी-सी मोबाइलों की शॉप बनाई हुई थी मेरे हस्बैंड साहब ने, जिससे ना हमारा दोनों का जो है थोड़ा बहुत खर्चा जो है वो हो जाता था, ठीक है। एक बात ये भी थी और दूसरी बात फिर जो है शौक होता है ना अपनी सिस्टर की तरफ देख के कि चलो हम भी चले जाएँगे, हमारे भी हालात सुधर जाएँगे, हमारे भी बच्चे जो है उनका मुस्तकबिल संवर जाएगा। और हर किसी को शौक होता है कि चलो हम आगे बढ़ें और बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो अच्छा हो जाए। तो इसी जो है वो लालच में कह लें या इसी जो है कोशिश में हम लोगों ने दोबारा जो है वो अप्लाई करना चाहा ना एजेंट के थ्रू, और उसका जो है सारा हमने बायोडाटा लिया, सारा पूछा कि वो कैसा है, काम सही करवाता है कि नहीं करवाता, और वो साहिवाल का था शायद और काम भी अच्छा करवाता था। सब ने ही उसका जो है ना वो कहा था कि ये ठीक है, ये जो है काम करवाता है, लोगों को बाहर भेजता है, धोखा वगैरह नहीं करता, तो आप लोग ना इसके थ्रू जो है वो अप्लाई करवा दो। तो फिर जो है मेरे हस्बैंड ने उसके थ्रू जो है अप्लाई किया। उसको जो है पहले हमने तकरीबन 9 लाख दिया था शायद, 9 लाख दिया उसको और कहा कि बाकी जो है वो काम होने के बाद वो मैं दूँगा। यहाँ तक तो हमारा काम ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पासपोर्ट बनाए और सब फैमिली के ही पासपोर्ट बने ना, आपको पता है काफ़ी पैसे लग जाते हैं। माशाल्लाह हम 8 लोग थे, तो सबके लिए पासपोर्ट जो है वो हम लोगों ने बनवाए। और उसके बाद जो है क्या हुआ कि 5 माह गुज़र गए, उसने हमें कोई भी जवाब नहीं दिया। तो फिर मेरे हस्बैंड उसके पास गए और उससे कहा कि आप लोग पैसे वापस कर दो या फिर हमारा काम करवा दो, क्योंकि हम लोग वेटिंग में हैं। हम लोगों ने अपना मकान भी बेच दिया था, जो 9 लाख दिया था ना वो मकान बेच के ही दिया था, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है जब मकान बिक जाता है तो क्या होता है, मकान बेच दिया गया था। तो जी उसने जो है हमें किसी और के पास भेज दिया कि मुझसे ये काम नहीं हो रहा, वीज़े बंद हैं, तो आप ना इस बंदे से
रब्ता करो, वो इस्लामाबाद में रहता है, उसका नाम उसने आज़म बताया था, ठीक है? उसके पास जाओ, वो आपका काम करवा देगा। अच्छा, मेरे हस्बैंड फिर इस्लामाबाद गए, वहाँ पे उसने जो है एक बंदा आया, उसका नाम आज़म ही था। उसने क्या किया कि उसने जो है और पैसे माँगे कि हमें इतने पैसे दे दो, हम तुम्हारा काम जो है 1 मंथ में करवा देंगे और तुम जो है अपना मेडिकल करवा लो। फैमिली का मेडिकल नहीं होगा, बस तुम्हारा मेडिकल होगा। जब तुम्हारा हो जाएगा फिर फैमिली का मेडिकल होगा। तो फिर मेरे मियाँ साहब का मेडिकल भी उसने करवाया, वो भी मेरे ख़्याल में नकली मेडिकल करवाया, ठीक है? और उसके बाद जो है मेडिकल करवा लिया, पैसे उसने सारे हथिया लिए और फिर वो वहाँ से हो गया जी गायब। ये हुआ हमारे साथ और फिर जो है हमारा जो हाल हुआ घर में, आपको पता ही है बड़े फिर बिस्ती करते हैं जब मकान में बिक जाए और सारा कुछ हो जाए, फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे हम लोग। ना मकान में बिक चुका था और घर वाले भी हमें जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हर वक़्त घर में लड़ाई झगड़े और बस इस तरह के हालात हो गए थे। हम हमें कहते थे तुम घर से निकल जाओ ना, हम लोगों ने तुम्हें घर पे नहीं रखना, यहाँ से निकल जाओ। फिर हम लोग घर भी छोड़ के किराए पे रहने लग गए और इतने बुरे हालात का हम लोगों ने सामना किया ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। फिर हमने रेंट पे मकान लिया किसी और जगह और हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए और पास दफ़ा ना हमारे पास इतने बुरे हालात होते थे कि 1 किलो आटा लेने के भी पैसे नहीं होते थे। और आपको पता है उस वक़्त कोई अपना काम नहीं आता, कोई भी अपना, आप माँ-बाप कह लें या बहन-भाई कह लें, आप कोई कह लें, कोई अपना काम नहीं आया था। बहुत ज़्यादा हमें मुश्किलात का सामना था। कभी-कभी हम दोनों मियाँ-बीवी एक-दूसरे के मुँह की तरफ देखते थे कि अब हम क्या करें? और ना एक-दूसरे को हौसला देते थे, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो ये मुझे हौसला देते थे, मैं उसको देती थी। इस तरह हम ना टाइम गुज़ारते थे और छुप-छुप के एक-दूसरे से रोते थे। कभी मैं कमरे में जाके रो रही हूँ कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और कभी तैयब साहब कमरे में जाके रो रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ। एक-दूसरे के सामने रोते भी नहीं थे कि ताकि एक-दूसरे का दिल जो है वो बुरा ना हो, एक-दूसरे की हिम्मत ना टूटे। इस तरह हम कर रहे थे। ऊपर से ईद भी आ चुकी थी और बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे और कोई भी दिन ऐसा नहीं आया था कि मैंने अपने बच्चों की कोई ख्वाहिश पूरी ना की हो। लेकिन उन हालात में हम दोनों ना इतने डिस्टर्ब थे कि क्या बताऊँ। तो आपको पता ही है फिर ऐसा होता ही है जब कभी इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, तो बहुत ज़्यादा हमें जो है उस आदमी ने धोखा दिया। जो दूसरा था ना, उसने तो बिल्कुल भी ना फिर बात नहीं की और फ़ोन बंद कर दिया और नंबर उनके बंद हो गए और पैसे मिलने की भी कोई भी गुंजाइश नहीं थी। मेरे मियाँ साहब किसी से पैसे पकड़ के 2 दफ़ा जो है वहाँ इस्लामाबाद गया उसके पीछे कि चले मैं जाके देखता हूँ वो मुझे मिलता है कि नहीं मिलता। उसका जो है इतनी मुश्किलों से घर ढूँढा, उसको ढूँढा उसने, फिर हमें भेज दिया तैयब साहब को कि 1-2 माह में आप लोगों का काम करवा दूँगा। वो पीछे से ऐसे मसला बना हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन फिर वो जगह छोड़ के वो भाग गया कराची ना, फिर नहीं वो मिला। वो बंदा नहीं मिला हमें और फिर जो है अल्लाह ने करम किया और आहिस्ता-आहिस्ता ना जो है हमने शॉप बना ली। थोड़े से बाँस लिए, थोड़े से फट्टे लिए, थोड़ी-सी वो जो है आती है शटरिंग का सामान लिया, रेंट पे जाने लगा। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है हमारा काम ठीक हो गया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग अब उसी काम से जो है हमारा घर चल रहा है। उसी से ही जो है हमारी जो है घर की सर्कल जो है वो सही चल रहा है। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। तो अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए हर हाल में। लेकिन इन हालात में जब मुश्किल हो इंसान पर, तो अपने बहन-भाइयों की समझ आ जाती है। तो रिश्तों की पहचान तभी होती है जब आप पर मुश्किल टाइम आए। ये बिल्कुल ठीक बात है और वाक़ई में ऐसा ही हुआ। हमें रिश्तों की पहचान हो गई कि कौन हमारे साथ सिंसियर है, कौन हमारे साथ ठीक है और कौन हमारे साथ ठीक नहीं है, सबका पता भी चल गया। और अल्लाह ताला ने हमें इस मुश्किल टाइम से भी निकाल दिया और हमें लोगों की पहचान भी होगी और हमें ये भी पता चल गया कि कैसे जो है वो सर्वाइव करना है इस दुनिया में, कैसे जो है वो ज़िंदगी गुज़ारनी है अपने बलबूते पर। अल्लाह ताला पर भरोसा और अपने बलबूते पर फिर हम लोगों ने जो है वो काम स्टार्ट किया। अल्लाह का शुक्र अब ठीक जा रहा है और अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र है। अब तो हम बाहर जाने के बारे में सोचते भी नहीं। अब कोई कहे ना कि फ्री में आ जाओ, तो हम फ्री में भी नहीं जाएँगे क्योंकि हमारे साथ जो है ऐसे हालात हो चुके हैं। हमने बहुत बुरे हालात का सामना किया है, यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकती। और सबसे बढ़कर हमको हो गई रिश्तों की पहचान और पता लग गया कौन अपना है और कौन पराया है। अपनों से ज़्यादा हमें जो है वो गैरों ने सँभाला है। बगैर किसी लालच के, बगैर किसी जो है वो गर्ज़ के। मेरी एक दोस्त थी, हमसाई थी और उसने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट की। अल्लाह ताला उसको खुश रखे और कामयाबियाँ दे और उसकी जो है वो दिल की हर मुराद पूरी करे। अल्लाह ताला उसके बच्चों को जो है वो नेक बनाए और कामयाब करे ज़िंदगी के हर मैदान में। उसने बगैर किसी लालच के हमारा साथ दिया था और वो आज तक हमें नहीं भूलती, उसका एहसान आज तक नहीं हमें भूलता।
اور بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا دھوکا نہ ہو، مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور بس نا آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل کتنی مہنگائی اور گزارا کرنا کتنا مشکل ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے اب تو سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، لیکن وہ جو لمحات ہیں، وہ جو ٹائم گزر چکا ہے، مشکل ٹائم ہے، وہ نہیں بھولتا۔ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ پیسے جو جانے تھے وہ چلے گئے، وہ نہیں آئیں گے، لیکن جاتے جاتے وہ جو ہے لمحات، وہ وقت ہمیں اپنوں کی پہچان کروا گیا اور پتہ لگ گیا کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے۔ تو یہاں پہ جی فرائیڈے تھا اور میں بچوں کے لیے بنا رہی تھی چکن، اور ساتھ میں چکن والے چاول میاں صاحب کی فرمائش پہ، کیونکہ میاں صاحب جو ہے وہ فرائیڈے کو جمعے کے بعد جو ہے وہ گھر آ جاتے ہیں، اور ویسے تو سارا جو ہے ویک ان کا شاپ پہ ہی گزرتا ہے۔ اور یہاں پہ جی ریڈی ہو چکے تھے، میں نے اس میں آلو بھی تھوڑے سے ڈال لیے تھے، آلو چکن بنایا تھا، اور ساتھ میں نے چاول بنا لیے تھے، اور اس کے ساتھ میں نے پیاز بھی کاٹا تھا رائیوں والا، پیاز اور ٹماٹر، اور اوپر لیمن نچوڑ کے سلاد بنایا تھا، اور ہمارا جو ہے آج کا کھانا جمی سا ریڈی ہو چکا تھا۔ یہاں پہ میں پیاز کو دھو رہی ہوں نمک لگا کے، تاکہ اس کی کڑواہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور سلاد تیار ہے۔ اس کے ساتھ بھی بس اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے نئے ویلوگ کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ ویورز۔